आओ हिंदी सीखें। ट्राइलिंगुअल एनिमेशन ग्रामर वीडियो। मैं नदीरा शांति स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो से का प्रयोग करण अपादान और गौण कर्म के अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी होता है। इस पाठ में हम से के इन प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि से का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है। वह कलम से लिखता है। किसी साधन विशेष के द्वारा कार्य संपादित होने के अर्थ को प्रकट करने के लिए साधनवाचक शब्द के बाद से का प्रयोग किया जाता है। यह भी ध्यान दीजिए कि पैदल साधन नहीं है, अतः पैदल के साथ से परसर्ग नहीं लगता। मैंने नौकर से पत्र भिजवाया। प्रेरित कर्ता के साथ द्वितीय प्रेरणार्थक वाक्यों में से का प्रयोग होता है। वे मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ भी प्रयोग किया जाता है। वह बुखार से पीड़ित है। किसी कार्य के कारण सूचक शब्द के साथ से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। मैंने सुना है कि कुछ क्रियाओं के प्राणीवाचक कर्म के साथ से परसर्ग का प्रयोग होता है। हाँ, बोलना, पूछना, मिलना, लड़ना, कहना, बात करना आदि क्रियाओं के साथ से परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे उसने तुमसे क्या कहा। मोहन सोहन से तेज भागता है। इस तरह के वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना के लिए से परसर्ग का प्रयोग होता है। इस तस्वीर से क्या पता चलता है? बंदूक से गोली चली। इसका अर्थ है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक होती है तो जिससे पृथक होती है उस वस्तुवाचक शब्द के साथ से का प्रयोग होता है। समयवाचक क्रिया विशेषण के साथ भी प्रयोग होता है। जैसे वो कल से परेशान है। इसका मतलब है कि किसी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले समयवाचक विशेषण के साथ से का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त प्रयोगों के अतिरिक्त विनिमय, अंगविकार, भय का आधार के साथ के अर्थ में कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता के साथ से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। बोर्ड पर प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखा है, इसे पढ़िए। पहले वाक्य में चावल किस भाव से देंगे। दूसरे, वह दही से रोटी खाता है। तीसरे, वह दाएं पैर से लग रहा है। चौथे वाक्य में लड़के से गणित नहीं पढ़ा गया। पांचवां वाक्य में वह चूहे से डरता है। छठान, उनसे खाया नहीं चाहता है। बाप रे गुरुजी, से के इतने प्रयोग हैं, आज हमें मालूम हुआ। ठीक है, इन प्रयोगों को अच्छी तरह याद रखिए। उचित स्थानों पर प्रयोग कीजिए। जी अच्छा गुरुजी, आज के गृह कार्य के लिए हम क्या लिखें? क और ख के वाक्यांशों को जोड़कर सही वाक्य बनाइए। अगली कक्षा में हम क्या सीखेंगे गुरुजी? का विकारी परसर्ग का प्रयोग सीखेंगे। वह पाठ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद गुरुजी।